तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर जितने भी यंग मास्टर्स होते हैं सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद एलिमिनेशन स्क्वाड के लीडर जो होते हैं सभी लोगों से कहता है कि पहले हमें यहाँ पर जाकर हांगबू क्लैन के जितने भी उनके साथी हैं उन सभी छोटे मोटे क्लैंस को एलिमिनेट करना और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पर ऐसा करते करते एंड तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली जाकर हांगबू क्लैन के ऊपर अटैक करेंगे तो आसपास के जितने भी क्लैंस हैं उनकी मदद करने के लिए पहुंचेंगे, जिसकी वजह से हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके इन सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ताकि हम लोग यहाँ पर रास्ता क्लियर कर सके। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर ग्रुप्स बनाने होंगे, हम यहाँ पर तुम्हारे ब्लू रोब्स के ग्रुप्स बनाएंगे और तुम सभी लोग अपने अपने ग्रुप में जाओगे। तो इसी के साथ ही कमांडर जिनमा उन लोगों से कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जीनान के अंदर यहाँ पर हमारे पास लोग बहुत ज्यादा कम है, तो फिर हम लोग यहाँ पर खुद डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों को कहां पर भेजना है। तो एनाहिलेशन स्क्वाड लीडर उनसे कहते हैं कि हांगबू क्लैन के साथ इस वक्त 9 बड़े क्लैंस हैं जो जुड़े हुए हैं और हमें यहाँ पर उन 9 क्लैंस को डिस्ट्रॉय करना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ ब्लू रोब्स के मास्टर्स को ही भेजेंगे, व्हाइट रोब के मास्टर्स को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो लोग कभी यहाँ पर इतने प्रोफेशनल इतने स्ट्रॉन्गर नहीं है। इसी के साथ ही वहां पर भीड़ के बीच से आवाज आती है, कोई कहता है कि मुझे सोलो मिशन करना है, यानी कि मुझे अकेले जाना है। तो ये बात सुनने के बाद तुम्हारे कमांडर जिनमा कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। तो ये बात सुनते हुए सभी लोग हैरान होते हैं कि ये अचानक से यहाँ पर कौन बोला और यहाँ पर कमांडर जिनमा से इजाजत क्यों दे दी है। तो महावीर योनो का खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही महावीर योनो जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई लालची तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी नई टेक्निक को मास्टर करना है जिसके लिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी नई टेक्निक को मास्टर करना चाहता हूँ। और बाकी के सभी लोग वहां पर उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही लालची तो नहीं बन गया, यहाँ पर ये मेरिट हासिल करने के लिए अकेले एक पूरे सेक्टर को तबाह करने के लिए जाना चाहता है। और इसी के साथ ही एनाहिलेशन स्क्वाड लीडर जो होते हैं उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में एक सोलो मिशन पर जाना चाहते हो। तो वी योनो कहता है जी सर, मैंने यहाँ पर सोलो मिशन के ऊपर जाने की रिक्वेस्ट की है, मैंने एक टेक्निक सीखी है, एक नई टेक्निक, एक नई मार्शल आर्ट की टेक्निक जिसको मास्टर करने के लिए मुझे यहाँ पर एक रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए मुझे यहाँ पर अकेले जाना पड़ेगा ताकि मैं जाकर एक मिशन के दौरान इस टेक्निक को यूज कर सकूं। तो एनाहिलेशन स्क्वाड लीडर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहता है क्या तुम इस बात को समझते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग इस वक्त यहाँ पर किस सिचुएशन में हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक जीनियस को बिल्कुल भी नहीं खो सकते और तुम इस वक्त यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश मत करो। तो वो उनसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा। तो इसी के साथ ही कमांडर से कहते तो फिर मुझे एक वजह दो, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों जाना चाहते हो। तो वी योनो उनसे कहता है कि जी सर, मैं यहाँ पर आपको एक वजह देता हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मार्शल मास्टर्स हैं जो कि यहाँ पर अकेले जाना चाहते हैं, लेकिन उन सभी को अकेले इसलिए नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है। हमेशा यहाँ पर ग्रुप्स बनाकर भेजे जाते हैं ताकि ये लोग जाकर अपने मिशन को ठीक तरह से पूरा कर सके। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ मेरिट्स के लिए करना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज दिखाई देती हैं। लास्ट टाइम उस कंपटीशन में जब तुम यहाँ पर ब्लू रैंक में प्रमोट हुए थे, मैंने तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज देखी थी कि तुम आगे जाकर हमारे जैसे एक ब्लैक लोग के मास्टर या फिर एक हमारे जैसे कमांडर बन सकते हो। इसी वजह से हम तुम्हें अकेले वहां पर नहीं भेजेंगे। तो महावीर योनो से कहता है कि सर माफ करिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ मेरिट्स के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं तो फिर वो उसे कहते तो फिर साबित करो, अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों अकेले जाना चाहते हो। तो वीर योनो इसी के साथ ही अपनी तलवार को उठाकर उन सभी लोगों से कहता है कि प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर अपनी इनर की मदद से अपने कानों को कवर कर लो ताकि आप सभी लोग इससे सेफ रह सको। तो वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो उनमें जो ब्लू रोब वाले मास्टर्स होते हैं वो सभी लोग अपने कानों को वहां पर अपनी इनर की के साथ कवर कर लेते हैं। तो वीर योनो अपनी तलवार को निकालता है, जैसे उसे हल्का सा निकालकर वहां पर साउंड आर्ट को परफॉर्म करता है, क्योंकि उसने पहले यहाँ पर स्वर्ड सॉन्ग को सीखा तो अब उसी को उसने स्वर्ण आर्ट में चेंज कर दिया, यानी कि साउंड आर्ट में चेंज कर दिया है। और जैसे वो तलवार को बाहर निकालता है उसके अंदर से एक जबरदस्त साउंड वेव निकलती है। वो इतनी पावरफुल साउंड वेव होती है कि वहां पर जितने भी व्हाइट रैंक के मास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, सभी ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर और कमांडर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़के ने अभी भी यहाँ पर किया क्या, ये तो एक बहुत ही पावरफुल साउंड आर्ट है। तो वीर योनो जब वहां पर अपनी साउंड आर्ट को परफॉर्म कर चुका है तो बाकी के सभी ब्लू रैंक्स भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने अपनी एनर्जी को इतनी प्रिसीजन के साथ कैसे यूज किया कि उसने उसे साउंड आर्ट में चेंज कर दिया है। और देखो तो जरा यहाँ पर जितने भी व्हाइट रैंक्स थे वो सारे के सारे बेहोश हो गए हैं, वो लोग यहाँ पर इस एनर्जी को फेस नहीं कर पाए और यहाँ पर अचानक अटैक की वजह से उन्हें, हालांकि यहाँ पर उन्हें पहले बताया भी गया था कि अपनी एनर्जी के साथ अपने इनर ईयर्स को कवर कर लो, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है। रूइन फोर्ट्रेस के मास्टर्स अगर यहाँ पर बेहोश हो गए तो फाइटिंग के दौरान अगर स्पेशल स्किल को यूज किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दुश्मन को पूरी तरह से चौंकाया जा सकता है। तो सभी लोग वहां पर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ ही वो लोग कहते हैं लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि यहाँ पर अपने दोस्त वो भी यहाँ पर इस आर्ट की वजह से नहीं बच पाएंगे, यानी कि अगर ये अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर जाएगा वहां पर एक वाइड रेंज अटैक करेगा तो उसमें से काफी सारे अपने मास्टर्स हैं वो भी यहाँ पर इसके साथ इफेक्टेड होंगे। इसी वजह से ये सोलो मिशन के ऊपर जाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। साथ
ही वी जोनो को दिखाता है कि वो भी वहां पर काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। तो कमांडर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लगता है कि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़ती है और तुम्हारी की पावर काफी ज्यादा कंज्यूम हुई है। तो क्या तुम इसी वजह से यहाँ पर अकेले जाना चाहते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो कमांडर उसे कहता है कि मैं जहाँ पर देख रहा हूँ कि तुम इसको प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हो, लेकिन इसको प्रैक्टिकली उसी वक्त यूज किया जा सकता है जब जहाँ पर तुम एक सोलो मिशन में हो, तुम्हारे आसपास सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हो। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी रिजर्व करना होगा, और इसलिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन इसका तरीका यही है कि जैसी फाइट स्टार्ट होगी सबसे पहले तुम इस स्किल को यूज करो और उसके साथ ही यहाँ पर अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करके उसको मार डालो। तो वहाँ वी जोनो से कहता है कमांडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस एडवाइस को याद रखूंगा। फिर साथ ही दूसरे कमांडर से कहता है तो क्या तुम लोग यहाँ पर वाकई में इस लाइटनिंग जीनियस को अकेले भेजना चाहते हो? ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लड़के को अकेले भेजना सेफ नहीं है। तो नाइलेशन स्क्वाड्रन लीडर जो होते हैं वो कहते तो फिर ठीक है, मैं इस लड़के के साथ 2 और स्क्वाड मेंबर्स को भेजूंगा, इसे अकेले नहीं भेज सकते। तो फिर बताओ कि तुम में से कौन कौन इसके साथ जाना चाहता है। तो जैसे वहां पर उन सभी लोगों से कहता है कि बताओ तुम में से कौन जाना चाहेगा, तो वो सभी लोग ये अपना हाथ उठा लेते हैं। तो ये बात देखने के बाद मास्टर कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या करें, सभी लोग इसके साथ जाना चाहते हैं। तो इसी साथ ही नाइलेशन स्क्वाड लीडर जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि कमांडर जिनमा तुम डिसाइड करो कि तुम इसके साथ किसको भेजना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग इसके साथ जाने को तैयार है। तो जिनमा कहते हैं कि मैं इसके साथ उन्हीं लोगों को भेजूंगा जो इसके साथ पहले भी जा चुके हैं और एक मिशन के ऊपर काम कर चुके हैं। इन लोगों की फाइटिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा कंपैटिबल है और जहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर काफी अच्छा डुओ बनाते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ब्लू आई डीमन और मिस बेग को भेजूंगा। तो मिस बेग को जब वो जहां पर डिसाइड हो जाते हैं तो वो कहते हैं तो फिर ठीक है तुम लोग जा सकते हो। साथ ही कमांडर से कहते हैं लड़के जाओ जाकर साबित करो कि तुम सिर्फ और सिर्फ एरोगेंट नहीं हो, बल्कि तुम इस मिशन को अकेले भी पूरा कर सकते हो। हमारे जियोन का मिशन है इस वक्त जीनान ब्रांच। तो वो लोग यहाँ पर से हांगबू क्लैन की जीनान ब्रांच की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाता है कमांडर जिनमा से अपने साथ लेकर साइड के ऊपर आते हैं और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और उसे कहते हैं क्या तुमने इस साउंड आर्ट को खुद बनाया है? तो वी हमारा जियोन उसे कहता है जी सर मैंने इसे खुद बनाया है। तो कमांडर जिनमा उसे कहता है लेकिन तुमने पहले इस बार में क्यों नहीं बताया? तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मास्टर कौन सा मार्शल मास्टर अपनी पर्सनल आर्ट को यहाँ पर सभी के सामने शो करवाता रहता है। अब मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल आर्ट को अगर सभी के सामने बार बार परफॉर्म करूंगा तो लोग तो इसको कॉपी कर लेंगे, और अगर वो इसको कॉपी कर लेंगे तो फिर मैं यहाँ पर इसे अपनी पर्सनल आर्ट कैसे कह पाऊंगा, और अगली बार फाइट में वो लोग यहाँ पर मुझे इससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएंगे। तो कमांडर जिनमा से वो कहता है कि आप सिर्फ मुझसे यही बात करना चाहते थे, इसी वजह से आपने मुझे प्राइवेट में बुलाया है। तो जिनमा उसे कहते हैं नहीं मैंने इसलिए नहीं बुलाया। फिर साथ ही उसे कहता है कि कमांड ब्यूरो की तरफ से हमें यहाँ पर एक मैसेज मिला है और वो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि तुम्हारे पर नजर रखी जाए, क्योंकि तुम्हारे पर कुछ और लोगों ने नजर रखी हुई है, तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो हमारा जियोनो कहता है कि क्या मतलब है, कौन यहाँ पर मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा है? तो कमांडर जिनमा उसे कहता है कि जितना हमें पता चला है उसमें टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोग हैं, मार्शल अलायंस के लोग हैं, ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग हैं। ये 3 सेक्टर जो कि अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स है, तीनों यहाँ पर तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तुम्हारी बैकग्राउंड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी जियोनो कहता है कि मार्शल अलायंस के एक डिसाइपल यानी कि उनकी जो एक लड़की थी उसको तो मैंने मार डाला था, जो कि राइजिंग स्टार्स थी उसमें से एक को मैंने मारा था, जिसकी वजह से वो मेरे पीछे होंगे। और रही बात यहाँ पर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर की और ब्लड फ्लेम कल्ट की, तो उनके साथ हमारा झगड़ा पहले से चल रहा है। कमांडर जिनमा से कहता है कि जिस लड़की जिसका नाम स्वर्ड ड्रैगन था, तुमने उस लड़की को मार डाला था, उस लड़की का एक लवर है, यानी कि वो लवर अब तुमसे बदला लेना चाहता है। तुम्हें ना सिर्फ उसके क्लैन हेड यानी उसके फादर से, बल्कि अब उस लवर से भी बचकर रहना होगा। वो कहीं से भी निकलकर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 58 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा।